और आपको बता दें, भवानीपुर में जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की टक्कर चल रही है, वहां ममता बनर्जी हार की कगार पर है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर गिनती में उनसे आगे निकल गए हैं। और ये क्रम बना हुआ है लगातार, कभी ममता बनर्जी कुछ वोटों से आगे होती हैं, कभी शुभेंदु अधिकारी उनको पछाड़ देते हैं। और इस वक्त भी ममता बनर्जी पीछे चल रही है। और आप जरा देखिए भवानीपुर में आसमान कैसा दिखाई देता है, जबरदस्त आतिशबाजी हो रही है, क्योंकि बीजेपी को ममता बनर्जी के घर और उनके गढ़ दोनों भवानीपुर में भी अब जीत की आहट सुनाई देने लगी है। एक कड़ा मुकाबला चल रहा है वहां पर, और वोटों की गिनती कुछ धीमी भी चल रही है। ममता बनर्जी भी कुछ वक्त पहले काउंटिंग सेंटर पर गई थी, और अभी का अपडेट यह है कि शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी से आगे निकल गए हैं। अब कई राउंड की गिनती हो चुकी है, बस आखिरी के कुछ राउंड बाकी हैं, और उसमें अब ये देखना होगा कि आखिरी बाजी ये किसके हाथ लगती है। लेकिन अब ममता बनर्जी को चैलेंज किया था शुभेंदु अधिकारी ने, यहां आकर चुनाव में उनको टक्कर देने का फैसला करके नंदीग्राम की सीट जो उनका अपना घर है, जहां उन्होंने पिछली बार ममता बनर्जी को हराया था, वहां से शुभेंदु अधिकारी ऑलरेडी जीत चुके हैं। और ये दूसरी सीट है जहां से वो ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे थे। यहां पर भी फिलहाल शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। पहले सत्ता जाना 215 से 80 पर सिमट जाना तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी की पार्टी का, और उसके ऊपर अगर वो अपना इलेक्शन भी हार जाती हैं तो ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर एक बहुत बड़ा आघात होगा। और बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ भवानीपुर में डटे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ममता बनर्जी को शिकस्त दी जा सकती है। ममता बनर्जी ने थोड़ी देर पहले एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए हैं, बीजेपी पर चुनाव चोरी करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा 100 सीटें चोरी की हैं गड़बड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने।